हेलो फ्रेंड्स, आई एम रुजुला जगताप एंड वेलकम टू मेरा स्टडी टाइम। सो आज इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कोई भी गिवन ट्रायंगल के लिए उसका हाइट और उसका बेस कैसे आइडेंटिफाई करना है। सेकेंडली, ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एंड लास्टली, अक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए हाइट कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव ओवर हियर इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अभी कोई भी ट्रायंगल जब भी आपको दिया गया हो तो उसका बेस कौन सा है, उसकी हाइट कौन सी है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो अभी आपके पास दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल, ओके, ए बी सी। यहाँ पे एक हाइट कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये बेसिकली एक ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब एक 90 डिग्री एंगल वो बनाएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल का अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है कि बेस कौन सा है, हाइट कौन सा है, तो हमेशा जो परपेंडिकुलर यहाँ पे सेगमेंट बनाया गया है वो रहेगा हाइट आपके ट्रायंगल के लिए। सो बेसिकली आपका हाइट फॉर द ट्रायंगल ए बी सी इज ए डी। एंड सो जिस पे परपेंडिकुलर बनाया गया हो या जिस साइड पे परपेंडिकुलर बनाया गया हो वो रहेगा आपका बेस। सो बी सी इज द बेस, ए डी इज द हाइट। ये सेकेंड केस देखिए। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड ट्रायंगल है, राइट। नाउ फॉर दिस केस दैट वी हैव ओवर हियर, इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर इस साइड पे बनाया गया है। सो द हाइट शुड बी वाई टी। और अगर इस साइड पे वो परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया गया है, सो एक्स जेड इज गोइंग टू बी द बेस। देन कम्स द थर्ड केस। इट्स वेरी इजी, जस्ट keep in mind the basic rules that you know, the basic things that you know. परपेंडिकुलर बनाया गया है तो वो हाइट रहेगा, सो ओ ई इज गोइंग टू बी द हाइट। और क्योंकि ये डी एफ इस साइड पे बनाया गया है तो डी एफ शुड बी द बेस। तो बेस और हाइट कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये बहुत ईजी है। देन गोइंग अहेड, अभी आपका जो वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है, बेसिकली जो पूरा चैप्टर है उसकी शुरुआत इस कंसेप्ट से होती है। जब आपको 2 ट्रायंगल्स दिए गए हो और उनके एरियाज का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया हो और उसका सोल्यूशन निकालने के लिए कहा गया हो, तो क्या करना है। इट्स वेरी इजी। नाउ वी हैव 2 ट्रायंगल्स ओवर हियर। नाउ दे हैव बीन सेपरेटली मेड। 2 अलग अलग ट्रायंगल्स है, एक पी क्यू आर है और एक एक्स वाई जेड है, ओके। अभी कहा गया है रेशियो। अभी रेशियो जो है हमेशा ही ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एरिया का जो फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है, वो वैसे ही सेम रहेगा। अगर हमें रेशियो में पी क्यू आर ऊपर लेना है और एक्स वाई जेड नीचे लेना है, तो हाफ इंटू बेस। बेस क्या आएगा, क्यू आर, हाइट रहेगा पी एम। वेन वी लुक एट एक्स वाई जेड, हमारा बेस रहेगा एक्स वाई, हाइट रहेगा जेड एन। एनी हाउ, तो ऐसे ही रेशियो को कैलकुलेट करना है। जब हम रेशियो लेते हैं तो रिमेंबर, रेशियो के लिए यूनिट नहीं यूज किया जाता। जब ऊपर भी हाफ है नीचे भी हाफ है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पे बेस यानी B1, H1, B2, H2 ये एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, अलग अलग है, तो वो कैंसिल आउट नहीं होंगे। ऊपर आपने जो देखा ये 2 सेपरेट ट्रायंगल्स थे। अगर आपको कभी भी बिगर ट्रायंगल में स्मॉलर ट्रायंगल दिया गया है, ऐसा फिगर सेट करके दिया है, फिर आपको हाइट बेस कैलकुलेट करके रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बहुत ईजी है। अगर आप देखोगे ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ACB जो आउटर ट्रायंगल है, उसके लिए हाइट ये रहेगा AU। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, अक्यूट एंगल का जो हाइट रहेगा वो उसके अंदर रहेगा और ऑब्ट्यूज एंगल का जो हाइट रहेगा उसका बाहर रहेगा। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट इट समवेयर आउटसाइड। तो उसी के लिए इफ यू सी ओवर हियर, ये जो ट्रायंगल DEB है ये एक ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल है, इसीलिए उसका हाइट बाहर कंस्ट्रक्ट किया गया है। अगर आपको इन दोनों ट्रायंगल्स के, यानी जो अक्यूट एंगल ट्रायंगल है और ये जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इनके एरियाज का रेशियोज निकालने के लिए बोला है। सो इट्स वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द हाइट and the base. Well, I hope कि थ्रू दिस वीडियो आपको चैप्टर 1 यानी सिमिलैरिटी की अलग अलग कंसेप्ट से खुद को फेमिलियर करने में कुछ मदद मिली हो। सो थैंक यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।